Hello student, this is part 2 video of chapters exercise 17A class 8 मैथ आर्यस अग्रवाल। तो अभी जो है ये नोट में आप देख लीजिए। यू विल हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस। जो मैंने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसी बेस पर 4 और 5 को आपके होमवर्क है, इसको सॉल्व करना है। एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। द क्वेश्चन नंबर 6 इज construction of a quadrilateral ABCD in which AB is equal to 3.4 centimeter, CD is equal to 3 centimeter, DA is equal to 5.7 centimeter, AC is equal to 8 centimeter and BD is equal to 4 centimeter। अब इसमें जो है साइड्स दिए हैं और इसमें डायगोनल्स भी दिए हैं, क्योंकि अगर हम एक रफ डायग्राम अगर बनाएं तो ये हमारा जैसे ABCD कोई भी एक रफ डायगोनल बना लेते हैं, किस तरह का बनेगा। हमने एक डायगोनल बना लिया, यह AB हो गया, CD हो गया, ABCD हो गया ये, और उसके बाद AC दिया है। AC यानी A डायगोनल, BD यानी A डायगोनल, कुछ इसी तरह का बनेगा। तो हम इसको जो है एक रफ हो गया ये। अब हम जो है सबसे पहले फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेक द लाइन सेगमेंट। सबसे पहले AB बराबर लेते हैं 3.4 सेंटीमीटर। तो AB इक्वल टू 3.4 सेंटीमीटर। यहाँ पर AB 3.4, यहाँ से फाइव यहाँ पर है, 4 यहाँ पे। यह हो गया AB 3.4 सेंटीमीटर। AB हो गया। अब ABCD तो दोनों लाइन मिला नहीं है। DA यानी DA कहो या AD कहो, 5.7 का एक आर्क लगा लेते हैं। A एस सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू 5.7 5 6 7 यानी यहाँ पर 7 है, यहाँ पर रखेंगे और यहाँ तक नाप लेंगे। ठीक है, तो रेडियस हमको DA लेना है, तो A एस सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू DA 5.7। ये ड्रा एन आर्क, मैंने एक आर्क इसे ड्रा कर लिया है। ठीक है, उसके बाद हम जो है उसके बाद अब यह देखते हैं कि और कौन सा है। BD एक AC भी है करके है। ठीक है, एक AC एक अलग है। तो सबसे पहले हम जो है एक BD से भी एक 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाते हैं। 4 सेंटीमीटर हम यहाँ से 4 पर रखें पॉइंट को, यहाँ पर 4 ले लिए और यहाँ से BD ये लाइन को और हमको इधर खींचना था। सॉरी, BD ABC यहाँ पर आएगा, D यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं क्या है और कौन कौन लेना है। BD तो हमने AB पर ले लिया और BC दिया है क्या, BC नहीं दिया है, और BD दिया है 4 सेंटीमीटर। तो BD अगर 4 सेंटीमीटर है तो यानी हमारा यहाँ पर आ रहा है। और इसके पहले कौन सा आर्क लगाए थे, यहाँ पर AC 8 सेंटीमीटर है, ये 5.7 AD, A से D पर जो हमने जो है लगाया था 5.7। तो अभी हम जो है BD बराबर 4 सेंटीमीटर हम लेंगे। BD यानी ABCD, D यानी यहाँ पर आएगा और वो होगा हमारा डायगोनल। BD क्या है, 4 सेंटीमीटर का डायगोनल है। तो हम नाप लेते फिर से। हाँ, BD एक यहाँ पर इसको आर्क लगा लेते हैं। ठीक है, एक BD लगा लिया आर्क और AD दिया है क्या, AD बार 5.7 यहाँ पर है। तो हम लोग लग रहा है कुछ ज़्यादा ही इधर लगा दिए और इधर लगाना पड़ेगा, तब इसको ये यहाँ पर कट करेगा। ऐसे छोटा ही बन रहा है। यहाँ तक हमने लगा लिया और इसको थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा, तब यहाँ पर कट करेगा ये।
AD इक्वल टू 5.7, फिर से लेते हैं 85.7, 567। तो यहाँ पर जो इसी लाइन को जो है हमको और आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर कट कर रहा है ABC, यानी यहाँ आएगा D, ये है BD हमने किया है। तो अभी हम क्या करते हैं कि BD को ज्वाइन कर दिया है, लाइन सेगमेंट BD को ज्वाइन किया और AD को ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, तो AD जो है था ये 5.7, BD जो ये है हमारा, ये जो लाइन है वो हमारा है 4 सेंटीमीटर का। अब देखते हैं क्या बाकी है। ये हमारा हो गया, DA हो गया, BD हो गया। अब हमारा AC है, A से C यानी ABC इधर आएगा, तो AC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर लेंगे हम। AC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये थोड़ी बड़ी है लाइन, 8 सेंटीमीटर यानी 8 पर यहाँ पर हमने रखा, ये और यहाँ पर 8 सेंटीमीटर लगा और फिर इसको यहाँ से लेकर 8 सेंटीमीटर तक कर ले आया। ठीक है, अब इसको यहाँ पर A को ऐसे सेंटर मानेंगे और C एक आर्क लगाएंगे, बड़ा सा आर्क लगा देंगे। एक आर्क लगा दिया तो यानी मेरा AC भी हो गया। अब बचता है CD यानी CD यानी ABC यहाँ पर आएगा D, तो DC दिया है, DC यानी CD या DC यानी 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर, अब यहाँ पर हम D को सेंटर मानकर वहाँ से 3 सेंटीमीटर का आर्क लेंगे। तो हमने लिया 3 सेंटीमीटर का यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ से D को सेंटर मानकर एक आर्क लगाया जो प्रीवियस आर्क को कट करता है C पॉइंट पर। अब इस पॉइंट को ज्वाइन करते हैं CD और BC को। ठीक है, तो इस तरह आपका जो है, और एक इसको डायगोनल को, AC डायगोनल को भी हम यहाँ से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो ये तो 8 सेंटीमीटर का डायगोनल हो गया, और ये जो रहा हमारा 3 सेंटीमीटर का, और BC तो माप दिया नहीं है, तो यहाँ से हमने खींचा था यहाँ से, तो इससे आ गया। तो ये हमारा हो गया एक क्वाड्रिलेटरल ABCD। ठीक है, तो उसको लिखने का वही सेम तरीका है कि इसको पहले हमने क्या किया, ड्रा किया लाइन सेगमेंट AB इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या है, विथ C एस सेंटर। ठीक है, विथ A एस सेंटर हम क्या करेंगे, एंड रेडियस इक्वल टू 5.7 सेंटीमीटर, ड्रा एन आर्क। अगेन B को जो है हमने सेंटर मान लिया, B एस सेंटर। ठीक है, एंड रेडियस इक्वल टू BD कहाँ है, BD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ड्रा एन आर्क BD विच कट एट पॉइंट D। जब ये आर्क मैंने खींचा तो D पॉइंट पर खींच किया, ज्वाइन AD एंड BD। अगेन A एस सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ड्रा एन आर्क विच कट एट प्रीवियस आर्क एट पॉइंट C, ज्वाइन AC। And now last D as a center, take a radius equal to 3 centimeter, draw an arc which cut at previous point C. Now join the line segment CD and so make a required quadrilateral BABCD. ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। अब आते हैं इसके जो है क्वेश्चन नंबर जो है 7। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 7 में एक एंगल दिया, अभी तक हमने जो भी क्वाड्रिलेटर बनाए हैं जिसमें उसमें साइड्स और डायगोनल दिए थे, अब जो हम बनाएंगे उसमें जो है
क्वेश्चन नंबर 7, इसमें एक जो है दिया रहेगा आपका एंगल भी। तो पहले वीडियो को पॉज करके हम क्वेश्चन को नोट करते हैं। नाउ आई हैव ऑलरेडी रिटन क्वेश्चन नंबर 7, ए बी इक्वल टू बी सी। क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, ए डी इक्वल टू सी डी इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर एंड एंगल ए बी सी इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। तो बी पॉइंट पर हमारा 120 डिग्री का एंगल है। तो सबसे पहले जो है ए बी लाइन खींचेंगे। ए बी लाइन खींचते हैं, एक ड्रॉ करते हैं। ए बी इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर का। तो ये हो गया हमारा ए बी 3.5 सेंटीमीटर का, और बी एंगल पर ही हमारा 120 डिग्री का एंगल वो बनाना है। तो प्रोटेक्टर की हेल्प से इसको हम बनाते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर हमें जो है एंगल बनाना है। तो सीधी लाइन होनी चाहिए, और चूंकि हमारा बी को बनाना है तो एंगल हमारा ऐसे पढ़ेंगे। तो 10, 20 से लेकर 90, 100, 110, 120 यहाँ पर आया, हमने इसको लगा दिया यहाँ पर। और उसके बाद जो है 120 का जो एक रे हमने खींच दिया। सॉरी क्वेश्चन, ठीक है, ये डबल लाइन हो गया। तो मैंने एक कोई भी आर्क जो है ड्रा कर लिया। अब जो है आर्क का कोई भी आर्क हमने इसको लाइन रे मान लिया, रे जो है हमने खींच लिया है। अब इसकी लेंथ डिफाइन नहीं है कि ये कितना होगा, ए बी सी, ठीक है। तो हमने इसको एक 120 डिग्री का एंगल यहाँ पर बना लिया, और जो है हमने एक रे कोई भी खींच लिया, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, बी का वैल्यू हो गया बी सी, तो बी से सी यानी बी सी का 3.5 सेंटीमीटर इसी पर है। ए बी सी इधर होगा, तो 3.5 सेंटीमीटर का हम जो है रेडियस 3.5, रेडियस 3.5, बी एस अ सेंटर पॉइंट, टेक अ रेडियस बी सी इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, कट एन आर्क on ray, and this arc cut the ray on point C. So this is the 3.5 centimeter. Actually AB is equal to BC 3.5. तो हमने C पॉइंट हमने ले लिया, यह हो गया A से AD और फिर CD। तो AD is equal to 5.2 सेंटीमीटर। तो AD यानी A पॉइंट पर रखकर हमने 5.2 सेंटीमीटर का, यानी ये हो गया 5, 1, 2, 5, ये हमारा हो गया 5.2, ठीक है। 5.2 A एस ए सेंटर, ड्रा एन आर्क, ठीक है। चूंकि ये मालूम नहीं है तो हमने एक आर्क ऐसा ले लिया। अब आप इसके बाद जो है सी डी इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर, यानी सी तो पॉइंट हमें मालूम है, तो 5.2 है ऑलरेडी। फिर से एक बार नाप लेते हैं, कम तो नहीं हो गया।
अब यहाँ पर 5.2 रख कर यहाँ पर एक आर्क लगाया जो डी पॉइंट पर कट करता है। अब यहाँ पर हम ज्वाइन करेंगे डी को ए से एंड सी को डी से। तो इस तरह सी डी 5.2 सेंटीमीटर और ए डी भी है 5.2 सेंटीमीटर। एंगल हमारा हो गया 120। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बन गया। तो लिखने का सेम जो है तरीका वही है। ड्राई लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, बी एस ए सेंटर विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर मेक अ 120 डिग्री एंगल एंड ड्राई लाइन कोई भी एक्स वाई मान लेते हैं इसको बी एक्स। ठीक है, एंड अगेन बी एस ए पॉइंट सेंटर टेक अ रेडियस इक्वल टू 3.5 एंड कट ए आर्क ऑन बी एक्स रे at point C. Now after that A as a center, take a radius equal to 5.2 and draw an arc. Again C take as a center and take a radius 5.2 and draw on the arc which is cut on the previous arc at point D. Now join AD and CD. इस प्रकार जो हमारा रिक्वायर्ड जो है क्वाड्रिलेटरल बन गया ए बी सी डी। नाउ अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब यह जो है क्वेश्चन नंबर 7 था। इसी तरह आप जो है अपने बुक से क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। सेम ऐसा ही है, वन एंगल दिया है के बी सी डी जो है एक क्वाड्रिलेटरल का बनाना है जिसको आपको जो है सेम ऐसे ही पैटर्न पर आप यूज बनाएंगे इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम बना रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं 9 का। ठीक है, तो क्वेश्चन को सबसे पहले हम जो है नोट कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन देखिए, होमवर्क क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, डू योर सेल्फ। ठीक है, दिस इज होमवर्क। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9 इज कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD in which AB is equal to 3.5 centimeter, BC is equal to 5 centimeter, CD is equal to 4.6 centimeter, angle B is equal to 125 centimeter and angle C is equal to 60 degrees। तो इस प्रकार से जो है हम सबसे पहले जो हम लाइन सेगमेंट खींचते हैं वह BC का खींचेंगे। अब कहेंगे कि आप BC क्यों AB क्यों नहीं खींचे, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि एंगल B और एंगल C पर ही जो है B और C पर ही एंगल बने हैं, इसलिए हम BC लाइन को सबसे पहले हम ड्रा करते हैं। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट हम जब बात करते हैं BC 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर थोड़ा स्पेस लेते हैं। तो BC को 5 सेंटीमीटर हम पहले ले लेते हैं। BC 5 सेंटीमीटर। अब BC 5 सेंटीमीटर ले लिया तो एंगल B पॉइंट पर हमारा 125 डिग्री का है और C पर 60 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो अभी हम जो एंगल बनाएंगे तो प्रोटेक्टर के विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर हम जो है पहले C पर बना लेते हैं। तो ये लाइन C में होना चाहिए। ठीक है, चूंकि अब हम ओपन इधर से है तो हम जो है चूंकि हमारा एंगल जो है हम यहाँ पर रखे हैं और हमारा ओपन इधर से है तो हम इधर से काउंट करेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60 डिग्री का जो हमारे पास ये एंगल है। ठीक है, मार्क लगा लेंगे और उसके बाद जो है एक लाइन सेगमेंट हम खींच लेते हैं। इसकी लंबाई हमको मालूम नहीं है तो
तो 60 डिग्री के हमने यहाँ पर एंगल को ड्रा कर लिया। अब जब इस पॉइंट पर रख के हम 125 डिग्री का बनाएंगे तो यहाँ पर हम काउंट अभी इधर से करेंगे, ठीक है। लाइन के ऊपर लाइन होना चाहिए, इस तरह से लाइन हमारा पॉइंट है, मिडिल पॉइंट को मिलाकर लाइन सेगमेंट का लाइन होना चाहिए, कवर करना चाहिए। अब हमको जो है यहाँ से जो है कितने डिग्री का एंगल बनाना है, 125। अब हम इधर से काउंट करेंगे क्योंकि हमने पॉइंट यहाँ रखा है, इधर से शुरुआत करेंगे। 10 से लेकर 100 यहाँ पर हो गया, 120 यहाँ पर हो गया, 125। तो 120 और 130 के बीच में यहाँ पर जो एक बड़ी लाइन है 20 और 30 बीच में, यहाँ पर बीच में, तो यही हमारा जो है 50% का है, यानी 5 तक का है। ये 120 और 130 के बीच में ये जो लाइन है, अब जो है हम इसको इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे, ठीक है। अब ये जो एंगल हो गया हमारा 125 डिग्री का हो गया। अब देखते हैं ए बी को, तो 3.5 सेंटीमीटर बी सी है, यानी ए बी यहाँ पर है, ए यहाँ पर होगा, तो ए इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, ए बी 3.5 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ये हो गया 3, ये हो गया 355 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर बी को सेंटर मानकर हमने एक आर्क लगा दिया। ये जो है हमारा, चूंकि ये फूला हुआ है पे, इसलिए ऐसा हो गया, ठीक है। एक आर्क लगा दिया और अगेन जो है सी डी, यानी सी यहाँ पर पॉइंट है, डी बराबर 4.6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट जो है जो रेडियस रहता है 4.6 सेंटीमीटर का लेते हैं, 4.65 यहाँ हो गया, 6 यहाँ हो गया, और यहाँ पर सी को सेंटर मानकर एक आर्क लगाएंगे। जो एक पॉइंट पर काटता है इसको हम रख देंगे नाम बी सी डी, और ये हो गया ए। अब इस पॉइंट को और ये डी पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर देंगे। इस प्रकार ये आपका जो है ABCD क्वाड्रिलेटरल बन गया। On the basis of same, you will have to solve next question. If you have any problem, so you can write in comment. Thank you for watching this video. Have a nice day.